जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 5272 वैकेंसी के विषय में कि आपका एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जाएगा, अभी आपके पास कितना समय बचा हुआ है, आपको इसमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, आपके इस पूरे एग्जाम में कितना कंपटीशन रहने वाला है, एक सीट पर कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं और यदि आपको इसमें सिलेक्शन लेना है तो अंतिम दिनों में आपकी पढ़ाई कैसे होनी चाहिए, अब आपको किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन इस एग्जाम में हो सके। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से इन सभी टॉपिक के विषय में बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, आपकी एक शॉर्टलिस्ट नोटिस जारी कर दी गई है। अब जब शॉर्टलिस्ट नोटिस आई है तो उसमें यह पता चल गया है कि आपके एग्जाम में टोटल 40,518 बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम देने वाले हैं। एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या 40,518 बच्चे हैं और आपके एग्जाम में 5,272 पदों पे यह वैकेंसी आई है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपका जो पर सीट कंपटीशन है वो 7.68 का हो जाता है इस समय के हिसाब से। अभी अगर हम देखें तो 40,518 जो बच्चे हैं, इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एग्जाम भी नहीं देंगे, तो वो कंपटीशन और भी कम हो जाएगा। लेकिन अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो एक सीट पर 7.8, आप यह मान सकते हैं कि एक सीट पर 8 बच्चे फाइट कर रहे हैं। आप ये मान के चलिएगा कि हर 8वें बच्चे का सिलेक्शन आपके इस भर्ती प्रक्रिया में होने वाला है। तो आप अपनी पढ़ाई इस स्तर पे ले आइए अब कि जिससे आपका जब एग्जाम हो उसमें आपका इतना अच्छा स्कोर हो जाए कि आपको सिलेक्शन लेने के लिए कोई भी डाउट ना बचे। तो आप इस हिसाब से अब अपनी पढ़ाई कीजिएगा। आपका जो एग्जाम है ये दिसंबर मंथ में होने की संभावना लगभग 99% है। आपका एग्जाम दिसंबर मंथ में कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर आप देखें तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। अब मुश्किल से मुश्किल 3 मंथ का समय है आपके पास। इसी में आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, इसी में आपको रिवीजन करना है, इसी में आपको प्रैक्टिस सेट लगानी है और इसी में सब कुछ करना है जिससे आपका सिलेक्शन इस एग्जाम में हो सके। क्योंकि जब आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ एक सीट पे 8 बच्चों का है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, ऐसे में आपका अगर इसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अब शायद ही इतना आसान मौका आपको मिले, क्योंकि अब जो आने वाली वैकेंसी है एएनएम की, उसमें बहुत सारे बच्चों ने एएनएम कर लिया है, बहुत सारे बच्चों ने पेट भी कर लिया है। लेकिन आपका जो वैकेंसी है एएनएम की, इसमें अगर हम देखें तो 40,518 बच्चे ही हैं जो एग्जाम देने वाले हैं। तो आपका जो सिलेक्शन है इस बार, अगर आप अपना थोड़ा सा भी मेहनत कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन इस भर्ती प्रक्रिया में हो जाएगा। अगर हम देखें पर सीट कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ 7 के आसपास है तो बहुत ज़्यादा नहीं है। आपका एग्जाम दिसंबर मंथ में कंडक्ट होगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर मैं बताऊँ, बहुत सारे लोग इस समय वीडियो बना रहे हैं या बहुत सारे लोगों जो है भ्रमित कर रहे हैं कि आपका एग्जाम नवंबर मंथ में कंडक्ट होगा, लेकिन नवंबर में आपका एग्जाम नहीं कंडक्ट होगा। इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। क्यों नहीं कंडक्ट होगा? क्योंकि 23 नवंबर तक का जितना भी आपका एग्जाम था उसका एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है। उसके बाद आपका बचता है दिसंबर, तो दिसंबर मंथ में ही आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। अगर नवंबर में ही आपका एग्जाम कंडक्ट होता तो जो 4 एग्जाम डेट एक साथ आई थी उसी समय आपका भी एग्जाम डेट जारी कर दिया जाता, लेकिन अभी नहीं जारी किया गया है। तो आप ये मानिएगा कि आपका एग्जाम दिसंबर मंथ में कंडक्ट होने वाला है 99%, और उसके बाद 1% आप मानिएगा कि आपका एग्जाम जनवरी में होगा। बस जनवरी में बहुत कम चांस है, ज़्यादा चांस दिसंबर में ही है। और आप दिसंबर मान के तैयारी करेंगे कि आपका एग्जाम 1 दिसंबर को होने वाला है। 1 दिसंबर मान के आप अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे, जिससे अगर आपको एग्जाम डेट थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो आपका ही फायदा, उसमें आपका नुकसान ना हो। ठीक है, आप यहाँ तक इस बात को समझे होंगे। अब बात ये आता है कि आपको इस समय पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। आप सभी के कुछ सवाल भी आए, मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दे दूं। बहुत सारे बच्चों का यह सवाल आ रहा है कि सर प्रैक्टिस सेट में हमारे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो कैसे हम बढ़ा सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो आप ये ना सोच के लगाइए कि उसमें आपको टॉप होना है। आप ये सोच के लगाइए कि प्रैक्टिस सेट जब हम लगाते हैं उसमें हमको ये खोजना रहता है कि हमारा कौन सा टॉपिक वीक है, किस टॉपिक में ज़्यादा गलतियां हो रही हैं, किस टॉपिक पे हमको ध्यान देना है। अगर आप एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, उसमें से आप मान लेते हैं 4 टॉपिक आपका नहीं सही हुआ, 4 टॉपिक के क्वेश्चन आपसे गलत हो गए, तो आपको ये पता चल गया कि ये 4 टॉपिक हमारा वीक है और इस 4 टॉपिक पर हमको फोकस करना है, जिससे भविष्य में अगर इस 4 टॉपिक से हमारे सवाल आए तो बिल्कुल भी गलत ना हो। आपको ऐसी पढ़ाई करनी है। मान लेते हैं कि आपने एक प्रैक्टिस सेट लगाया, एक
प्रैक्टिस सेट लगाया, उसमें से आपका विटामिन टॉपिक गलत हो गया, विटामिन टॉपिक गलत हो गया। अब आपको ये नहीं सोचना कि विटामिन टॉपिक गलत हो गया, आपको ये सोचना है कि हमको ये पता चल गया कि विटामिन टॉपिक से हमारे सवाल गलत हो रहे हैं। अब आपको क्या करना है, अपना नोट्स उठाइए और उसी समय विटामिन टॉपिक जो आपने लिखा है उसको रिवाइज कर लीजिए, और ये सोच के रिवाइज कीजिएगा कि आज के बाद यदि विटामिन टॉपिक से कोई भी प्रश्न आता है तो गलत नहीं होगा। इसी तरह आपको पूरा प्रैक्टिस सेट लगाना है। अगर आप इसी तरह पूरा प्रैक्टिस सेट लगाते गए तो आपका क्या होगा, सबसे पहले आपका टॉपिक वाइज जो गलतियां हो रही हैं उन गलतियों का पता चल जाएगा और आप उस पर काम करके उन गलतियों को सुधार सकते हैं। दूसरा क्या होगा कि धीरे धीरे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। जब आपसे एक क्वेश्चन गलत हुआ, आप उस पूरे टॉपिक को ही पूरा पढ़ लिए और ये सोच के पढ़े कि आज के बाद इस मुझसे ये गलती नहीं होगा, तो आपका रिवीजन भी उसी समय होता चला जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट इस समय लगाना है, और उसके साथ साथ अगर आप कहीं पे क्विज भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। क्विज से बहुत फ़ायदा होता है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हर सप्ताह में 2 से 3 क्विज करवाए जाते हैं। आज भी आपका क्विज होगा, आज शाम 8 PM पे आपका क्विज होगा। तो आप आज शाम 8 PM पे उस क्विज को दीजिएगा और अपना स्तर चेक कीजिएगा कि आपने किस हिसाब से अपनी पढ़ाई की है और आपके किस टॉपिक में कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो क्विज 8 PM पे होगा, फ्री पूरा क्विज होता है। इस पूरा टेलीग्राम चैनल जो है, इस पे जितने भी क्विज होते हैं उसमें पूरे फ्री होते हैं। सप्ताह में 2 से 3 ही क्विज होते हैं, लेकिन पूरे फ्री होते हैं। 100 क्वेश्चन इसमें रहते हैं। तो क्विज आप एक बार देख के दीजिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। बाकी अगर मैं बात करूं अपनी पढ़ाई की, तो आपको पढ़ाई इसी हिसाब से करनी है। अगर आप इसी हिसाब से पढ़ाई करते गए तो आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपको वीक है, आपको ये पता चल जाएगा कि किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, आपको ये पता चल जाएगा कि आपको आगे की पढ़ाई कैसे करनी है, आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है जिससे आपको सिलेक्शन हो सके। इसीलिए आपको इसमें प्रैक्टिस सेट पे ध्यान देना है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। और यदि आपका सिलेबस अभी नहीं कंप्लीट हुआ है तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप ये प्रयास कीजिए, एक लक्ष्य रखिए कि आने वाला जो एक मंथ है उसमें मैं अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा। चाहे जैसे एक मंथ है, पूरा 38 टॉपिक है, 38 टॉपिक कंप्लीट करने के लिए एक मंथ पर्याप्त है। अगर आप शुरू से शुरू करेंगे और लगातार आप वीडियो या किसी नोट्स के माध्यम से देखेंगे तो आपका एक मंथ में पूरा टॉपिक 38 के 38 टॉपिक समाप्त हो जाएंगे। लेकिन आपको टॉपिक समाप्त करने, अगर आप पढ़ाई अब शुरू करते हैं, सिलेबस शुरू करते हैं, तो आपको इस समय घंटे नहीं देखना है। बहुत सारे ये सवाल करते हैं कि सर मुझे कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। ऐसा नहीं है। आप सुबह उठ के एक टारगेट बनाइए कि आज मुझको क्या पढ़ना है। अब उस टारगेट को पूरा करने में चाहे आपका 4 घंटा लगे, चाहे 8 घंटा लगे, चाहे 10 घंटा लगे, चाहे 12 घंटा लगे, चाहे 2 घंटा लगे, जब तक आपका टारगेट ना कंप्लीट हो जाए आपको उठना नहीं है। आपको टारगेट कंप्लीट करके उठना है। अगर आप ऐसा ही करते रहे तो आपका पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा का पूरा सिलेबस एक मंथ में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट होने के बाद बस आपको प्रैक्टिस ही करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी है, जिससे आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सके और आपको सिलेक्शन भी आराम से मिल सके। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी पूरी पढ़ाई कर चुके हैं, अब उनको प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बता दूं, यदि आपको प्रैक्टिस करना है, सिलेक्शन पाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना है, तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको 299 रुपये में पूरे 38 टॉपिक का प्रैक्टिस कराया जाएगा और आपको एग्जाम तक लगभग 20,000 प्रश्न का प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी राज्य के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, खासकर एएनएम के या फिर और किसी एग्जाम में जो कि आपका मेडिकल का एग्जाम होता है उसमें पूछे गए हैं। 20,000 प्रश्न अगर आप इसको करके चले जाते हैं तो आप ये मानिएगा कि इसी में से अभी आपके सभी प्रश्न आने वाले हैं। आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न आएंगे इसी 20,000 प्रश्नों में से आने वाले हैं और इसकी फीस मात्र 299 रुपये है। ये आपका पूरा प्रैक्टिस होगा और इस समय आपको जो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जो क्विज कराया जा रहा है वो इसी प्रश्नों का क्विज कराया जा रहा है। डेली आपको 100 प्रश्न दिए जाएंगे क्विज के रूप में और उसके साथ साथ इसी में आपको एक की पॉइंट की बुक जो है पूरी फ्री में दी जाएगी और उसके साथ साथ आपका टॉपिक वाइज क्विज होगा। आपका मार्केट में जितने भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं उन सभी प्रैक्टिस सेट का PDF आपको इसी 299 रुपये में दी जाएगा। और यदि आप हमारे इस प्रैक्टिस क्विज बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा ये नंबर जो आप देख रहे हैं 90
9692 आप इस पे मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं और आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये जो आपका पेड ग्रुप है क्विज और प्रैक्टिस सेट का, इसमें आपकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस होगी। 38 के 38 टॉपिक आपको इस तरीके से इतने प्रश्न दे दिए जाएंगे कि इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। तो यदि आपको सिलेक्शन लेना है, यदि आपको अच्छा स्कोर करना है, तो आप हमारे इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि आपका 299 रुपये में पूरी आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और यदि आपने अभी अपना पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है, आप सिलेबस भी कंप्लीट करना चाहते हैं, पीडीएफ के माध्यम से वीडियो भी देखना चाहते हैं, तो उसकी फीस अभी 500 रुपये रखी गई है, जिसमें आपको वीडियो भी दिया जाएगा, पीडीएफ भी दिया जाएगा, टॉपिक वाइज होगा, और उसके साथ साथ आपको क्विज ग्रुप से भी जोड़ दिया जाएगा। टॉपिक वाइज आपके क्विज दिए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट, की पॉइंट, सब कुछ यहाँ पे फ्री में आपको दिया जाएगा। और उसके साथ साथ ये जो आपका प्रैक्टिस सेट और क्विज बैच है, ये भी आपको इसी में दिया जाएगा। तो आप यदि आप वीडियो प्लस पीडीएफ बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे इस 90 26 92 73 15 नंबर पे मैसेज या कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई इस स्तर पे लेके जा सकते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन आपकी इस भर्ती प्रक्रिया में हो सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।